नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी है मलाई सोया चाप काली मिर्च, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले फ्रीजर से चाप को बाहर निकाल लिया है। सोया चाप आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल सकता है। हमने यहाँ पर फ्रीजर से चाप को बाहर निकाल लिया है। मलाई सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले हमें काजू को गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए फुलाकर रख देना है। मलाई सोया चाप के लिए हमें ग्रेवी के लिए काजू का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ी प्याज को अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। लहसुन की कुछ कलियाँ हमने ली है और 2 हरी मिर्च का हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। जब पानी हमारा हल्का सा गुनगुना हो जाए तभी हमें पतीले में चाप को डाल देना है। हमें एक उबाल आने तक चाप को उबाल लेना है, जिससे क्या होगा, चाप हमारा आसानी से स्टिक से बाहर निकल जाएगा। बहुत टेस्टी सब्जी हमारी मलाई सोया चाप की बनकर तैयार होगी। अब हम ढक्कन ढककर चाप को एक उबाल आने तक उबाल लेंगे। हमें यहाँ पर सोया चाप को ज़्यादा नहीं उबालना, केवल एक ही उबाल आने तक ही इसे हल्का सा उबाल लेना है। इससे हमारे चाप आसानी से स्टिक से बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा चाप अच्छे से उबल गया है। अब हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे पानी से निकाल के। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी तभी यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा, खड़ा जीरा और काली मिर्च, यहाँ हमने 10 से 15 काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च ऐड करके हम जीरा और काली मिर्च को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब हल्का हल्का सा भून लेंगे। इससे हमारे मलाई सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। इस तरीके से जब ये हल्का सा भून जाए और चटकने लगे तब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर भुने हुए जीरे और काली मिर्च को बेलन की सहायता से मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। हमें इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना, हमें इसे दरदरा ही पीस लेना है। इस तरीके से काली मिर्च और जीरे को हमने यहाँ पर दरदरा बेलन की सहायता से क्रश कर लिया है। इस तरीके से हमें इसे ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब हम ये काली मिर्च और जीरे के पाउडर को एक कटोरी में पलट लेंगे। इससे हमारे मलाई सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। ये हमें इस तरीके का काली मिर्च और जीरे का दरदरा पाउडर पीसकर बना लेना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर सोया चाप के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, चाप को हमने अच्छे से ठंडे पानी में धुल लिया है। अब हम अपने चाप को स्टिक से इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। हमने चाप का पानी भी अच्छे से निचोड़ लिया है। इस तरीके से हम अब एक एक करके चाप की स्टिक बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से बाहर निकल जा रही हैं। कभी भी आप सोया चाप बनाएं तो उसे उबालने के बाद ठंडे पानी से अच्छे से धुल लें और इसका एक्स्ट्रा पानी है वह निचोड़ कर निकाल दें। अब हम यहाँ पर चाप को चाकू की सहायता से इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यह मलाई सोया चाप बहुत टेस्टी बनता है। एक बार घर पर इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप रेस्टोरेंट से मलाई सोया चाप मंगाना भूल जाएंगे। इस तरीके से देखिए, चाकू की सहायता से हमने चाप को मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। चाप को काट लेने के बाद अब हम यहाँ पर चाप के पीसेस को एक प्लेट में इस तरीके से पलट लेंगे। हमने कटे हुए सोया चाप के पीसेस को एक प्लेट में पलट लिया है। अब हम चाप के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन करके गैस में कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी तभी हमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देना है। तेल जब हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाए तभी उसी समय हमें
कटे हुए सोया चाप के पीसेस को कढ़ाई में डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस तरीके से हम सोया चाप को कढ़ाई में डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा मलाई सोया चाप काली मिर्च बनकर तैयार होगा। अब हम यहाँ पर चाप को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से पलटते हुए चाप को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने चम्मच की सहायता से पलटते हुए अपने चाप को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हमारा चाप अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पर तेल निचोड़ते हुए चाप को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने चाप को अच्छे से गोल्डन ब्राउन चारों तरफ से कर लिया है। यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में उसी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे जिस पे हमने चाप को अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालेंगे। आप चाहे तो घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म होकर पिघल जाए तभी हम यहाँ पर एक तेजपत्ते को बीच से क्रश करके कढ़ाई में डाल देंगे। हम यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी कढ़ाई में डाल देंगे और 4-5 हरी इलायची कढ़ाई में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुला लेंगे। अब हम यहाँ पर मोटा मोटा कटा हुआ प्याज कढ़ाई में डालकर चम्मच की सहायता से डुला देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम कटी हुई प्याज को इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अच्छे से हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस तरीके से जब प्याज हमारी हल्की सी सुनहरी हो जाए तभी उसी समय हम लहसुन की कुछ कलियां कढ़ाई में डाल देंगे। कलियां ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर 3 हरी मिर्च कढ़ाई में डालकर चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला देंगे। हमारी बहुत स्वादिष्ट क्रीमी सोया चाप की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अदरक कढ़ाई में डालकर चम्मच की सहायता से डुलाकर हल्का सा भून लेंगे। आपको अगर अदरक का टेस्ट सोया चाप में पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम यहाँ पर फुलाए हुए काजू को कढ़ाई में डाल देंगे। हमने काजू को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। अब हम कढ़ाई में धुले हुए काजू को डालकर चम्मच की सहायता से अच्छे से सभी मसालों में सब्जियों में मिक्स कर देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक कढ़ाई में डाल देंगे। हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना, केवल थोड़ा सा ही डालना है जिससे कि सभी सब्जियाँ हमारी ग्रेवी की अच्छी से पक जाएं और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला दें। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी कढ़ाई में डालकर ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए सोया चाप की ग्रेवी के मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी मलाई सोया चाप की ग्रेवी पक रही है, तब तक हम यहाँ पर अपनी सोया चाप के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने फ्राई किए हुए चाप को साइड में रखा था उसको हम एक बाउल में डालकर थोड़ा सा दही ऐड करके चाप को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो हमारी मलाई सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा और चाप में हमारे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दही के साथ चाप को हम इसलिए मैरिनेट करते हैं जिससे कि चाप हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दी। हमने यहाँ पर जो जीरा और काली मिर्च का दरदरा पाउडर पीस के रखा था उसको भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे और हाथ की सहायता से अच्छे से सभी सामग्रियों को चाप में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारे सोया चाप अच्छे से नरम हो जाएंगे और मसालों का जो टेस्ट व फ्लेवर होता है चाप में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से दही से हमारे सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, हमने अच्छे से हाथ की सहायता से सभी सामग्रियों को दही व चाप में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमारी सोया चाप की ग्रेवी की सब्जियां अच्छे से पककर रेडी हो चुकी हैं। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएंगी तब हम इन सभी को पीसकर इनका एक बारीक क्रीमी पेस्ट चाप के लिए बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी की सब्जियां
अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इससे दालचीनी को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दालचीनी का फ्लेवर तो अब हमारी ग्रेवी में आ चुका है। अगर आप चाहें तो दालचीनी को पीस सकते हैं, पर हमें दालचीनी को इसलिए हटा दिया है जिससे कि हमारी ग्रेवी का कलर ना खराब हो। अब हम यहाँ पर मिक्सी के जार में सोया चाप की ग्रेवी की सभी सब्जियों को डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। जब ये पूरी तरीके से प्रॉपर ठंडी हो जाएंगी तभी हम इसे पीसकर इनका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके का हमें पीसकर इनका एक पेस्ट बना लेना है। देखिए ये कितना अच्छा क्रीमी पेस्ट हमारा मलाई सोया चाप का बनकर रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पर फिर से गैस ऑन करके गैस में कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी प्रॉपर से अच्छे से गर्म हो जाएगी तभी हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तेल की जगह बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम पिसे हुए मसालों को कढ़ाई में इस तरीके से डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए ग्रेवी को अपनी पका लेंगे। इसकी सहायता से डुलाते हुए हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अपनी सोया चाप की क्रीमी ग्रेवी को पका लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ग्रेवी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालना है, क्योंकि हमने नमक का पहले भी इस्तेमाल कर लिया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा सा हम पाउडर को बचा लेंगे। बाद में सर्व करने के समय हम इन मसालों को डालेंगे और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला देंगे। देखिए हमारी कितनी अच्छी क्रीमी सोया चाप की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें सोया चाप में चीनी का टेस्ट थोड़ा कम अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अपनी ग्रेवी को पका लेंगे तेल छोड़ने तक। 3 मिनट होने के बाद अब हम अपनी मलाई सोया चाप की ग्रेवी को ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो देखिए हमारी कितनी अच्छी मलाई सोया चाप की ग्रेवी पककर रेडी हुई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम इस तरीके से तेज आंच में डुलाते हुए इसी स्टेज में जो हमने मैरिनेट किया हुआ चाप दही के साथ रखा था उसको हम कढ़ाई में डालकर इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुला देंगे। चम्मच की सहायता से चाप को हम अच्छे से ग्रेवी में डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। चाप को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट के लिए चाप को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स होने के लिए पकने के लिए तेज आंच में छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। देखिए चाप हमारा अच्छे से अब ग्रेवी में मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने मलाई सोया चाप को पकने के लिए छोड़ देंगे। केवल हमें एक उबाल आने तक ही अपनी मलाई सोया चाप को पकाना है, क्योंकि सभी सामग्रियाँ हमारी ऑलरेडी पक चुकी हैं। आप ग्रेवी अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर 2 से 3 सेकंड के लिए अपनी मलाई सोया चाप की ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब हमारा मलाई सोया चाप पककर अच्छे से रेडी है। देखिए कितना बढ़िया हमारा मलाई सोया चाप बनकर रेडी हुआ है। आप चाहे तो ग्रेवी को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर गैस की आंच को एकदम मीडियम कर लिया है। अब हम इसी स्टेज में थोड़ा सा चीज़ कद्दूकस की सहायता से इस तरीके से सोया चाप में ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इससे हमारे मलाई सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आता है और चम्मच की सहायता से अच्छे से चीज़ को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। चीज़ को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करने के बाद अब हम इसी स्टेज में पूरी तरीके से गैस को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम अपनी मलाई सोया चाप में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घर की दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हाथों की सहायता से क्रश करते हुए कसूरी मेथी सब्जी में ऐड कर देंगे। इससे हमारी
मलाई सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुलाते हुए सभी सामग्रियों को आपस में मिक्स कर देंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म मलाई सोया चाप काली मिर्च की सब्जी बनकर रेडी है। अब हम गर्मा गर्म मलाई सोया चाप को सर्व करेंगे। इस तरीके से हम एक बाउल में मलाई सोया चाप को सर्व करेंगे। बाउल में मलाई सोया चाप काली मिर्च को सर्व करने के बाद अब हम इस तरीके से ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालकर अपनी मलाई सोया चाप को सर्व करेंगे। और ऊपर से जो हमने काली मिर्च और जीरे का पाउडर पीस के रेडी किया था, इस तरीके से डालकर सर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म स्वादिष्ट मलाई सोया चाप काली मिर्च की सब्जी बनकर रेडी है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहिए। राधे राधे दोस्तों।